गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग खूनी हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि रात में वहां से चीखों की आवाजें आती थीं और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार गांव का एक युवक अर्जुन अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर हवेली में जाने का फैसला करता है। सब दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन अर्जुन ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए कहा, यह सब बस अफवाहें हैं, मैं जाकर साबित कर दूंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। रात के अंधेरे में अर्जुन अकेला हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली का दरवाजा चरचराता हुआ खुला और अंदर की घुप अंधेरी जगह से सर्द हवाएं चलने लगी। अर्जुन ने दिल मजबूत किया और अंदर दाखिल हो गया। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि उसे कोई देख रहा है। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और हवेली की छत से मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। अचानक उसे लगा कि पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। तभी उसे हवेली के अंदर से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह एक कमरे की ओर बढ़ा, जहां से रोशनी की हल्की चमक आ रही थी। कमरे के अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। अर्जुन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन डर के मारे चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। वह औरत उसके बिल्कुल पास आ गई और फुसफुसाते हुए बोली, तू यहां क्यों आया है? यह हवेली मेरी है। अब तू यहां से कभी वापस नहीं जा सकेगा। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी औरत ने अपने हाथ उसके गले की ओर बढ़ाए और अचानक अर्जुन की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। अगले दिन गांव वालों ने अर्जुन की लाश हवेली के बाहर पड़ी पाई। चेहरा खौफ से विकृत था और उसकी आंखें हमेशा के लिए खुली रह गई थीं। लोग कहते हैं कि अब अर्जुन की आत्मा भी उस हवेली में भटकती है, उन लोगों के साथ जो वहां जाने की हिम्मत करते हैं।